नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और हम हाजिर हैं चुनावी चर्चा को लेकर आपके बीच। आज बड़ा दिन है। बिहार की 40 संसदीय सीटों पर मतगणना का काम जारी है। सभी केंद्रों पर मतों की गिनती चल रही है और कहीं 2 राउंड, 3 राउंड और 4 राउंड तक की गिनती हो चुकी है। लेकिन तकनीकी कारणों से सभी चक्र के परिणामों की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन हम जो भी बात करेंगे, जो चुनाव आयोग का आधिकारिक वेबसाइट है और उस पर परिणाम और ट्रेंड, परिणाम तो बाद में आएंगे, लेकिन अभी वोटों की गिनती को लेकर जो रुझान सामने आ रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। और हमारा आधार होगा चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर। और हमारे संवाददाता सभी 40 संसदीय क्षेत्रों में और जहां मतों की गिनती चल रही है वहां पर तैनात है और वहां से भी जो उनका इनपुट है हम उसे भी साझा करेंगे। हम चर्चा करेंगे अपने वरिष्ठ साथी मिथिलेश कुमार जी से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 40 सीटों में, बिहार की 40 संसदीय क्षेत्रों में मतों की गिनती का जो काम चल रहा है और अब तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें जदयू 14 सीटों पर आगे चल रहा है। जदयू ने 16 उम्मीदवार अपने खड़े किए थे, उसमें से 14 क्षेत्रों पर, सीटों पर उसके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। भाजपा ने 17 उम्मीदवार उतारे थे और उसमें से 11 प्रत्याशी उसके आगे चल रहे हैं। आरजेडी जिसने 23 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था, उसके केवल 5 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लोजपा चिराग पासवान की पार्टी, रामविलास की पासवान की पार्टी को 5 सीटों पर बढ़त हासिल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोजपा ने एनडीए के गठबंधन के सहयोगी दल के तौर पर जिन 5 उम्मीदवारों को उतारा था 5 सीटों पर, उसके सभी प्रत्याशी इन रुझानों में बढ़त बनाए हुए हैं। हम बात कर लेते हैं सीपीआई-एमएल की। इनके 3 प्रत्याशी थे। महागठबंधन में इनका समझौता था। महागठबंधन के घटक दल के बतौर सीपीआई-एमएल ने 3 क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे थे, आरा, काराकाट और नालंदा। इनमें से आरा और काराकाट में इनके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हम बात कर लेते हैं सीपीआई की, जहां बेगूसराय में इनके उम्मीदवार अवधेश राय आगे चल रहे हैं और यहां गिरिराज सिंह पीछे हैं, इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक। हम बात करते हैं कि जो मिथिलेश जी उम्मीद की जा रही थी कि रिजल्ट खास तौर से एनडीए और इंडिया या महागठबंधन का जो ब्लॉक है उसका प्रदर्शन अभी रुझानों में आप कैसा देख रहे हैं? जी, दावों की बात अगर हम लोग छोड़ दें तो रियलिटी जो थी, जो हम लोगों को ग्राउंड स्टोरी करने के बाद जो पता चल रहा था, उसके हिसाब से उसी के मुताबिक ही ये जो रुझान आ रहा है। एनडीए ने दावा किया था कि सभी 40 सीटें वो जीतेगा और महागठबंधन ने भी कहा था कि वो सभी 40 सीटों पे आगे रहेगी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक अभी फिलहाल जो रुझान है उसमें 17 में 6 सीटों पे वो अभी पीछे चल रही है। जनता दल यू 2 सीटों पे पीछे चल रहा है। आरजेडी जिसके सबसे अधिक उम्मीदवार थे, 23 सीटों पे उन्होंने उम्मीदवार उतारा था, उसके मात्र 5 सीट पे बढ़त है। सबसे जो स्ट्राइक रेट अच्छा, बेटर है, परफॉर्मेंस है, वो लोजपा रामविलास के चिराग पासवान की पार्टी का है। 5 सीटों पे उसने उम्मीदवार उतारे थे और 5 सीट पे उनकी बढ़त बनी हुई है। सीपीआई-एमएल को 3 सीटें मिली थी जिसमें 2 पे फिलहाल बढ़त बनी हुई है और सीपीआई को भी 1 सीट पे बढ़त है। सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो पिछले चुनाव में 1 सीटों पे किशनगंज में जीत हासिल हुई थी, उसमें अभी फिलहाल 12 बजे तक वो पीछे चल रही है। तो कांग्रेस के लिए कटिहार में तारिक अनवर वहां पहले राउंड की गिनती में आगे थे, लगता है कि वो भी पिछड़ गए हैं अभी तक। जी, कांग्रेस पहले राउंड में किशनगंज में भी आगे थी। जो मौजूदा सांसद हैं मोहम्मद जावेद, वो आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे राउंड बढ़ रहा है, तीसरे राउंड तक की जो हमारे पास जानकारी है, हालांकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे अभी फिलहाल वो नहीं शो कर रहा है, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार तीसरे राउंड में जनता दल यू के जो मास्टर मुजाहिद है वो आगे चल रहे हैं। और किशनगंज, कटिहार में जहां तारिक अनवर
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, गांधी परिवार के भी करीबी माने जाते हैं। शुरुआती रुझान में वो आगे चल रहे थे, लेकिन अभी के स्थिति में वो फिलहाल जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी से पीछे चल रहे हैं। हम लोग कुछ हॉट सीटों पर बात कर लेते हैं जिस पर सबकी नज़र थी। जैसे आप उजियारपुर की सीट, वहाँ राजद के आलोक मेहता थे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का मुकाबला था। तो वहाँ से क्या अभी अपडेट है आपके पास? जी, उजियारपुर सबसे हॉट सीट माना जा रहा है एनडीए के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी। सुबह की जो जितने राउंड हुए, 2-3 राउंड हुए, उसमें राजद के आलोक कुमार मेहता आगे चल रहे थे। नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक यादव फेस लीडर हैं, वो पीछे चल रहे थे। लेकिन अभी अभी जो सूचना प्राप्त हुई उसके मुताबिक नित्यानंद राय अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आलोक कुमार मेहता राजद के उम्मीदवार से करीब 9000 मतों से आगे चल रहे हैं। हम लोग बात कर लेते हैं एक और हॉट सीट के बारे में, बेगूसराय। वहाँ अवधेश राय, सीपीआई के अवधेश राय ने बढ़त बनाई हुई थी गिरिराज सिंह के मुकाबले। तो ये हॉट, वहाँ क्या अभी रुझान और मतों की गिनती को लेकर लेटेस्ट जानकारी है आपके पास? जी, अगर बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय वो हॉट सीट रहा है और केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, भारतीय जनता पार्टी के वो फायर ब्रांड नेता भी हैं। तो ऐसी स्थिति में शुरुआती रुझान में वो उनका आगे चल रहे थे वो, लेकिन अभी जो हमारे पास सूचना है उस हिसाब से बेगूसराय की सीट पे सीपीआई के अवधेश कुमार राय वो आगे चल रहे हैं और फिलहाल करीब 10,000 मतों से वो आगे हैं। और इसी तरह से नालंदा की सीट भी, जो माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के चेहरे पर वहाँ चुनाव लड़ा गया, और वहाँ कौशलेंद्र कुमार आगे हैं सीपीआई एमएल के। संदीप सौरभ से करीब 17,952 वोटों से आगे चल रहे हैं कौशलेंद्र कुमार। एक और हॉट सीट के बारे में बात कर लेते हैं और वो है आरा की सीट। वहाँ आरके सिंह केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे थे और सीपीआई एमएल के सुदामा प्रसाद से उनका मुकाबला था। और यहाँ पर चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक आरा में मैं आपको बताऊं कि यहाँ सुदामा प्रसाद आगे चल रहे हैं आरके सिंह से 16,594 वोटों से। यहाँ आरके सिंह अभी पीछे हैं 16,594 वोटों से, जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक। हम बात कर लेते हैं पूर्णिया की। पूर्णिया भी काफ़ी दिलचस्प वहाँ लड़ाई हुई थी और ये माना जा रहा था कि वहाँ तिकोना संघर्ष होगा। पप्पू यादव थे, राजद की बीमा भारती थी और जदयू से निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा थे। लेकिन वहाँ भी अभी पूर्णिया में पप्पू यादव पहले राउंड में आगे होने के बाद लगता है पिछड़ गए हैं। जी, पूर्णिया में जदयू के जो संतोष कुमार हैं, संतोष कुमार वो करीब 3,995 मतों से आगे चल रहे हैं। अभी तक पप्पू यादव दूसरे तीसरे राउंड तक वो आगे चल रहे थे। और वहाँ सबसे खास है कि जो बीमा भारती राजद की उम्मीदवार थी महागठबंधन की, वो तीसरे नंबर पे चल रही है। संतोष कुशवाहा उर्फ संतोष कुमार जो जदयू के उम्मीदवार हैं, 2 बार से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, तीसरी बार वो उम्मीदवार बने हैं और वो करीब 4,000 मतों से दोपहर 12:10 तक वो आगे चल रहे हैं। और इसी तरह की एक और सीट थी जीतन राम मांझी की, गया सुरक्षित लोकसभा सीट। इस पर वो आगे चल रहे हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रीय जनता दल के कुमार सर्वजीत से 66,071 वोटों से। तो काफ़ी फासला ये बढ़ता जा रहा है और मतों की गिनती हालांकि अभी चल रही है, लेकिन वोटों का जो फर्क है ये काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। गया के लिए ऐसा बताया कि वो जीतन राम मांझी सुबह से ही शुरुआती राउंड से ही वो आगे चल रहे हैं और अभी तक वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। ये उनका पूर्व मुख्यमंत्री हैं राज्य के और एनडीए के प्रत्याशी हैं जीतन राम मांझी। 66,071 मतों से कुमार सर्वजीत जो राजद के उम्मीदवार हैं और पूर्व मंत्री हैं, उनको उन्होंने अभी पीछे रख छोड़ा है। तो गया में जीतन राम मांझी का जो ये माना जा रहा था कि वहाँ लड़ाई होगी, तो चुनाव परिणाम में ऐसा लगता है कि जीतन राम मांझी को कहीं ना कहीं वो एज मिला हुआ था वोटरों के बीच। जीतन राम मांझी की जीत होती है या बढ़त बनाए रखते हैं तो ये उनके लिए पहली बार, हालांकि वो बहुत ही सीजन्ड और अनुभवी राजनेता हैं, पिछले 30 से 40 सालों से उनकी राजनीति चल रही है, लेकिन गया में वो
पहली बार, या लोकसभा का चुनाव वो पहली बार जीतेंगे, ऐसा अगर ट्रेंड बना रहा तो 2014 में जब वो चुनाव लड़े थे तो चुनाव में पराजित हो गए थे। जदयू की टिकट से उन्होंने अपनी उम्मीदवारी दी थी, लेकिन खास यह रहा उनके राजनीतिक कैरियर में कि 2014 में वो चुनाव हार गए लोकसभा के, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। और 2019 में भी उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन 2019 की तस्वीर कुछ बदली सी दिख रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प ये है कि जदयू ने जो जिन 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, उनमें से सिर्फ जहानाबाद ऐसी सीट है जहां उसके प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। बाकी 17 में से 16 सीटों पर सत्ताधारी जदयू के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं, और जहानाबाद में सुरेंद्र यादव राजद के प्रत्याशी हैं, और जो निवर्तमान सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, ये 32,826 मतों से पीछे चल रहे हैं। हम बात कर लेते हैं आरा की। जी। आरा में आर.के. सिंह थे, चुनाव लड़ रहे थे, और सुदामा प्रसाद थे उनके मुकाबले। तो वहाँ भी काफ़ी संघर्ष माना जा रहा था। तो अभी चुनाव रुझानों में, चुनाव गिनती में, वोटों की गिनती में ये सुदामा प्रसाद अभी आगे चल रहे हैं 16,594 वोटों से। तो क्या लगता है यहाँ ये फासला या ये रुझान ये कुछ कम होगा या क्या हो सकता है? ऐसा है कि ये अभी दोपहर के 12 बजे है, अभी कई राउंड और होना है। तो मोटे तौर पर 20 से 24 राउंड के बीच 20 से 24 राउंड, करीब 8 लाख वोट गिरे हैं। तो अभी लगता है कि 1 या 2 बजे के बाद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आमने सामने के मुकाबले में पहले के चुनावों में एक सीट पे 2-3 कैंडिडेट होते थे, ट्रायंगुलर फाइट होता था, तो उसमें जीत की संख्या जो होती थी वो मतों के बट जाने से वो करीबी उम्मीदवारों में फायदा होता था। इस बार आमने सामने की लड़ाई में जो है मुख्य मुकाबला मात्र 2 ही उम्मीदवारों के बीच में है, तो उसका फायदा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी, जो CPI-ML के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको मिलता दिख रहा है। CPI-ML के साथ राजद, कांग्रेस और तीनों जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो साथ हैं। NDA के साथ BJP, JDU, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी वो साथ है। हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव के दौरान जिस हिसाब से राजद ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, और ये माना गया था, हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि सामाजिक जो समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए राजद ने टिकट का बंटवारा किया है। लेकिन चुनाव के रुझान, वोटों की गिनती के रुझान ये बता रहे हैं कि वह समीकरण राजद नेतृत्व ने जो भी अपने हिसाब से सोच समझकर टिकट दिए, उम्मीदवारों को उतारा, उस हिसाब से वोटरों के बीच उनकी पैठ नहीं बन पाई। रुझान में जहां तक बात है अभी तक, हाँ ये रुझान है, आरंभिक रुझान भी हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि दोपहर के 12 बज चुके हैं, 2 घंटे के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि लालू प्रसाद जी ने, जो महागठबंधन के बिहार में सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने जो गोटियां बिछाई NDA को घेरने के लिए, वो करीब करीब मेरे हिसाब से वो सटीक बैठता दिख रहा है। चुनाव हार जीत अभी किसी सीट की नहीं हो पाई है, डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन जो लड़ाई है, हम ऐसा किसी भी सीट को नहीं देखते हैं कि जहां पे लड़ाई नहीं हुई हो, जहां मुकाबला टफ नहीं रहा हो। हर सीट पे मुकाबला टफ रहा, और बड़ी ही बात हम लोग मुद्दे की कहें, विकास की बात कहें, लेकिन ये लड़ाई अंततः जातिगत समीकरण के बीच ही वो पहुंचता हुआ दिख रहा है, और उसमें राजद महागठबंधन कहीं ना कहीं सफल भी होता दिख रहा है। क्योंकि 2019 से हम तुलना करें तो 2019 में एकमात्र कांग्रेस को जो सीट मिली थी वो किशनगंज की सीट थी, और NDA 39 सीटों पे जीत हासिल किया था। लेकिन इस बार करीब 8 से 9 सीटें वो महागठबंधन की ओर जाती। मिथिलेश जी रोकना चाहते हैं और पाटलिपुत्रा के बारे में बात कर लेते हैं। पाटलिपुत्रा सीट पर लालू प्रसाद जी की बेटी मीसा भारती चुनाव मैदान में थी, और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के बतौर, और रामकृपाल यादव जो पिछले 2 चुनावों में मीसा भारती को पराजित किया था। शुरुआत अभी के रुझान में, अभी तक जितने भी मतों की गिनती हो चुकी है उसमें मीसा भारती आगे है। ये क्या ट्रेंड बता रहा है, क्या संकेत कर रहा है?
ये देखिए, हम पिछले अभी 31,372 मतों से मीसा भारती आगे है। हम पिछले चुनाव की याद दिलाना चाहेंगे कि 2019 का जब चुनाव में मतों की गिनती हो रही थी तो दोपहर 1 बजे तक मीसा भारती लीड कर रही थी। कमोबेश वही स्थिति अभी भी है। हम 1 बजे के बाद निर्णय, क्योंकि 6 विधानसभा की सीटें इसमें है, तो अभी निर्णायक ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी कई राउंड की गिनती होनी है। लेकिन जैसा मुकाबला चल रहा है, जैसा ट्रेंड दिख रहा है, उसमें कुछ भी हो सकता है। वो मीसा भारती रिकॉर्ड बना भी सकती हैं और राम कृपाल के जीत का जो हैट्रिक है उसको ब्रेक भी कर सकती हैं। मीसा भारती की बहन रोहिणी आचार्य वो पीछे चल रही हैं छपरा में। जी, ये खास सीटें हैं राजद के लिए, जो 2 खास इंपॉर्टेंट सीट है लालू परिवार के लिए। लालू राबड़ी की 2 बेटियां चुनाव मैदान में है। बड़ी बेटी मीसा भारती के लिए तो ये शुभ संकेत है कि वो लीड कर रही है, लेकिन छोटी बेटी जो है रोहिणी आचार्य, वो सारण लोकसभा सीट से पीछे चल रही है। भाजपा के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी से वो अभी फिलहाल पीछे चल रही है। कांग्रेस ने इस चुनाव में 9 उम्मीदवार उतारे थे मिथिलेश जी, और केवल एक सीट पर, सासाराम की सीट पर, उनके प्रत्याशी मनोज कुमार ये आगे हैं शिवेश कुमार से और 10,994 वोटों से। तो ये भी काफ़ी दिलचस्प है कि सासाराम की सीट पर मनोज कुमार, जिनके अंत तक नॉमिनेशन को लेकर संशय बना हुआ था कि क्या उसमें कौन उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के, वहां से मनोज कुमार आगे हैं। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, कटिहार में तारिक अनवर, किशनगंज उनकी जीती हुई सीट थी पिछले चुनाव में, वो इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। हम बात कर लेते हैं अब नवादा की। नवादा भी काफ़ी उस समीकरण के हिसाब से इसकी चर्चा हो रही थी। यहाँ सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया था, जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं भाजपा के, और श्रवण कुशवाहा यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बनाए गए थे। ये तकरीबन 22,153 मतों से पीछे चल रहे हैं। मिथिलेश जी, ये एक बड़ा ही रोचक मुकाबला है नवादा में। नवादा में जो राजद ने या महागठबंधन ने एनडीए की घेराबंदी की थी, उसमें ऐसा लगा था कि वहां कुशवाहा मतदाता जो है वो खुलकर आरजेडी के सपोर्ट में आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, या अभी के ट्रेंड से ऐसा नहीं दिख रहा है। विवेक ठाकुर जो नवादा के प्रॉपर वो हैं भी नहीं, पटना रहने वाले मुजफ्फरपुर जिले के हैं, पटना में उनकी राजनीति होती है और वो राज्यसभा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नवादा से उम्मीदवार बनाया और श्रवण कुशवाहा को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया। लेकिन विवेक ठाकुर फिलहाल 20,000 से 21,000 से अधिक मतों से वो आगे चल रहे हैं। खास बात यहाँ ये है कि विनोद यादव जो राजवल्लभ यादव के परिवार से हैं, राजद ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया और वो निर्दलीय चुनाव खड़े हुए। उनको 10,000 से अधिक वोट उन्हें मिला है। तो ये कहीं ना कहीं एक राजद को नुकसान होता हुआ दिख रहा है फिलहाल, जो अभी तक का ट्रेंड है उस हिसाब से। और ये लगता है कि आगे 1 घंटे एक से 1.5 घंटे के भीतर ये और तस्वीर साफ होगी बिहार की जी। और ये बेगूसराय में गिरिराज सिंह आगे हो गए हैं। ये 1,190 वोटों से अवधेश कुमार राय जो भाकपा के उम्मीदवार हैं, जो आगे चल रहे थे, वो पीछे हो गए हैं, और गिरिराज सिंह जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की थी वो आगे हो गए हैं। बांका में गिरधारी यादव आगे चल रहे हैं। यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव ये पीछे चल रहे हैं गिरधारी यादव से 27,431 वोटों से। जी, गिरधारी यादव जदयू के दूसरी बार वहां लगातार सांसद की उम्मीदवारी दी थी। जदयू ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था। इस बार की जो स्थिति बनती दिख रही थी, वहां कांटे का मुकाबला है। आगे पीछे हो रहा है। जय प्रकाश यादव जो राजद के केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री भी हैं, वो रहे हैं, तो उनकी उम्मीदवारी से एक ऐसा लग रहा था कि दोनों उम्मीदवार एक ही जाति से, यादव समुदाय से आते हैं। तो वहां मतों के बिखराव, गोलबंदी, लामबंदी, इसी का नतीजा है जो आगे पीछे जैसे जैसे विधानसभा वाइज वो ईवीएम खुलते जा रहा है, उससे लग रहा है कि चुनाव परिणाम आने में, तस्वीर साफ होने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा और लगेगा। तो
दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे बिहार की 40 सीटों पर मतों की गिनती का जो काम चल रहा है, और अभी तक जो रुझान और संकेत हमारे सामने आए हैं उस पर चर्चा कर रहे थे। आगे कुछ ही मुझे अंदाजा है कि 1 से 1.5 घंटे के भीतर और तस्वीर साफ होगी कि 40 सीटों पर कौन उम्मीदवार किस दल का पड़ रहा है भारी और कौन जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।